तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लिक्विड वे जो आप घर में निकालते हैं क्या आप उसे पी सकते हैं और क्या वो लिक्विड वे आपके वे प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को सताता है तो गाइज यूट्यूब पे ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहेगा, इसलिए प्लीज़ इसे फॉरवर्ड ना करें, पूरा का पूरा आप ज़रूर देखें। तो लिक्विड वे आप सब लोगों को पता ही है कि क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए इन अ नटशेल फिर से बता देता हूँ। जब भी आप दूध फाड़ते हैं उसमें लेमन या विनेगर डालने के बाद तो दूध दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा सॉलिड पार्ट, एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं पनीर और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे आप छान के निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। तो जो लिक्विड पार्ट जिसे आप फेंक देते हैं उसे हम बोलते हैं लिक्विड वे। तो गाइज सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप 1 लीटर दूध फाड़ते हैं तो आपको उसमें कितना लिक्विड वे मिलता है। तो 1 लीटर दूध फाड़ने के बाद आपको लगभग 200 ml तक लिक्विड वे मिलता है। अब लिक्विड वे के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप मेरे वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, जो लिक्विड वे होता है उसमें 0.8% प्रोटीन होता है, 5% कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सारा का सारा लैक्टोज यानी कि दूध की जो नेचुरल शुगर होती है उसमें मौजूद होता है वो कार्बोहाइड्रेट। तो 5% कार्बोहाइड्रेट होता है और 0.3% फैट होता है। तो इस न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के हिसाब से अगर आप 200 ml लिक्विड वे जो आपको 1 लीटर मिल्क से मिला है उसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको 1.6 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, 10 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि 10 ग्राम्स लैक्टोज मिलेगी और 0.6 ग्राम्स फैट मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये 1.6 ग्राम्स प्रोटीन आपको 1 लीटर दूध में मिला। करेक्ट, 1.6 ग्राम्स प्रोटीन आपको 1 लीटर दूध में मिला है। तो अगर आपको एक स्कूप यानी कि जो 24 ग्राम प्रोटीन आप एक स्कूप वे प्रोटीन सप्लीमेंट से लेते हैं, अगर आपको पूरा उतना प्रोटीन लिक्विड वे से लेना है तो आपको 15 लीटर दूध फाड़ना पड़ेगा गाइस। 15 लीटर मिल्क आपको फाड़ना पड़ेगा जिससे आपको 3 लीटर लिक्विड वे मिलेगा। तो गाइस 3 लीटर लिक्विड वे अपने आप में पीना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब एक साथ 3 लीटर लिक्विड वे पीना ताकि आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिले, इट्स इम्पॉसिबल। तो गाइस 15 लीटर दूध पहले तो आपको फाड़ना पड़ेगा, फिर इस 15 लीटर दूध में आपको 3 लीटर लिक्विड वे मिलेगा जो आपको पीना पड़ेगा। चलिए मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने 15 लीटर दूध फाड़ भी लिया और 3 लीटर उससे जो लिक्विड वे मिला है वो आपने पी भी लिया। उसके बाद भी आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स चेक करें, आपको उसमें 24 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा पर साथ ही साथ 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कि 150 ग्राम लैक्टोज भी मिलेगा। तो गाइज देखिए, जो लिक्विड वे आपके घर में थोड़ा सा निकलता है उसे तो आप पी सकते हैं, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने लिक्विड वे से रिप्लेस कर दूंगा वे प्रोटीन पाउडर को, तो वो एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है गाइज। देखिए, लिक्विड वे बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, उसमें बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो जो लिक्विड वे आप थोड़ा सा घर में निकालते हैं आप उसे ज़रूर पी सकते हैं, पर अपने वे प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट को लिक्विड वे से रिप्लेस करना दैट इज़ स्टुपिडिटी और दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। और अब हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जिसे सुन के आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इस वीडियो में कि यार एक स्कूप वे प्रोटीन पाने के लिए हमें 15 लीटर दूध फाड़ना पड़ता है, तो 1 केजी वे प्रोटीन पाने के लिए हमें कितना लीटर दूध लगता होगा। तो 1 केजी वे प्रोटीन पाने के लिए आपको 450 यानी 450 लीटर्स मिल्क लगता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार 450 लीटर दूध से 1 केजी वे प्रोटीन अगर बनता है तो हमें वो इतना सस्ता कैसे पड़ता है। देखिए गाइस, जो वे लिक्विड है, ठीक है, वो
चीज़ का बाई प्रोडक्ट है। मतलब डेयरी कंपनीज जो जब दूध फाड़ती हैं तो उससे उन्हें पनीर मिलता है, वो पनीर वो बेच के अपना बिजनेस करती हैं, और ये लिक्विड वे तो वो फेंक देती थी। पहले डेयरी कंपनीज इस लिक्विड वे को फेंक देती थी, क्योंकि उनका काम तो हो गया, उन्होंने तो जो पनीर निकाला उससे बेच के अपना बिजनेस कर लिया, और लिक्विड वे को वो फेंक देती थी। पर धीरे धीरे जैसे ही अवेयरनेस बढ़ी, जैसे ही पता चला कि बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं लिक्विड वे के, तब डेयरी कंपनीज ने क्या किया, तब डेयरी कंपनीज ने उस लिक्विड वे को जो है बेचना चालू कर दिया उन कंपनीज को जो इस लिक्विड वे को प्रोसेस करके उसमें से कार्ब्स वगैरह निकाल के वे प्रोटीन पाउडर बना के आपको बेच सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार डेयरी कंपनीज ने लिक्विड वे बेचना क्यों चालू कर दिया, उन्होंने खुद क्यों नहीं वे प्रोटीन बनाना चालू कर दिया। देखिए गाइस, जो वे प्रोटीन के प्रोसेसिंग वाले प्लांट होते हैं या फिल्ट्रेशन वाले प्लांट होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और हमारे देश में या बाहर के देश में बहुत सारी स्मॉल डेयरी कंपनीज हैं। तो उन सब डेयरी कंपनीज के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो वे प्रोटीन का प्लांट सेटअप करें और उस लिक्विड वे को कन्वर्ट करें, फिल्टर करें और आप लोगों को वे प्रोटीन पाउडर दें। इसलिए वो लोग उस लिक्विड वे को सेल कर देती हैं, फिर वो लार्जर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि सप्लीमेंट कंपनीज उसे मैन्युफैक्चर करती हैं और आप लोगों को जो है बेचती हैं। हालांकि बहुत सारी डेयरी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो लोग अपना वे प्रोटीन प्लांट खुद ही सेटअप कर लेती हैं। जैसे कि एवेटार है इंडिया में, तो पराग मिल्क ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा है एवेटार। पराग मिल्क ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए उन्होंने खुद ही अपना एक वे प्रोटीन का प्लांट सेटअप कर लिया है। तो वो लोग जब दूध को फाड़ते हैं, पनीर उससे ऑब्टेन होता है, तो उसमें मौजूद लिक्विड वे वो लोग अपने ही प्लांट के थ्रू वे प्रोटीन बना के आप लोगों को एवेटार ब्रांड से ऑफर करते हैं। तो गाइज आई होप ये फंडा आप लोगों को क्लियर होगा। तो हाँ, लिक्विड वे आप पी सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, पर प्लीज़ उसे अपने वे प्रोटीन पाउडर से रिप्लेस करने की गलती आप ना करें। गाइज ऐसे ही नॉलेजेबल साइंटिफिकली बैक्ड वीडियोस और जेन्युइन प्रोटीन रिव्यूज़ देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।